दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम से जुड़े हुए ट्रिक को सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप एनिमल किंगडम से जुड़े हुए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। आगे आने वाले पार्ट में हम अलग अलग चीज़ें जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो इन सभी की वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और वहां पर देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊंगा और आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी, मे भी कुछ लोगों को ना पता हो, और इससे क्वेश्चन आता है। तो वो चीज़ें क्या है, आइए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू के जो ग्रुप होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन। तो देखिए, इस पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपको बताना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर कितने प्रकार के सिस्टम बनते हैं। तो 3 तरह के सिस्टम बनते हैं, सेल है, टिश्यू है और ऑर्गेन है। यानी कि इस प्रकार हो गया, पहला सेलुलर लेवल, दूसरा हो गया टिश्यू लेवल और तीसरा हो गया ऑर्गेन सिस्टम लेवल। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि किस फाइलम में किस प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाया है। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कौन आ रहा है, सेल आ रहा है, यानी कि सेल लेवल पहले नंबर पे आ रहा है। तो यदि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फाइलम को देखें तो अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला हमारा फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा है। तो सेलुलर लेवल पर बस आता है आपका पोरीफेरा, मतलब एक ही फाइलम आता है, वो है आपका पोरीफेरा। दूसरा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक। तो इसे हम 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 को आधार मानिए। अब इस 2 को आधार मानते हुए हम चलते हैं अपने फाइलम के नंबर पे। तो टिश्यू लेवल क्या था, हमारा दूसरे नंबर पे था। तो नेक्स्ट मतलब पोरीफेरा को छोड़कर नेक्स्ट जो 2 आपके फाइलम है, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये आपके टिश्यू लेवल पे आएंगे। इसके बाद जितने भी आपके फाइलम बच जाते हैं सभी फाइलम आपके आएंगे ऑर्गेन सिस्टम पे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस प्रकार के और सिस्टम यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सिस्टम जो पाया जाएगा यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा वो है आपका ऑर्गेन सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सिमेट्री के ऊपर। तो सिमेट्री के ऊपर कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा और कैसे हम ट्रिक को याद करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 तरह की सिमेट्री पाई जाती है, एक होती है रेडियल और दूसरा होता है बाइलेटरल। तो यदि हम रेडियल सिमेट्री याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि जितने भी फाइलम हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। तो आपको एक याद रखना है, ठीक है। तो आइए हम रेडियल सिमेट्री को याद करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है। ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। तो रेडियल से हमें क्या याद आएगा, रेडियस। और हम रेडियस किसकी बनाते हैं, सर्किल की बनाते हैं। तो याद रखिएगा, रेडियल से याद करिए रेडियस, और रेडियस हम बनाते हैं सर्किल की। अब सर्किल बनाते किस में हैं, तो हम सभी जानते हैं एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो जो सर्कल है, सर्कल से याद रखिए नाइडेरिया और टीनोफोरा। वही हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम से आप याद कर लीजिएगा इकाइनोडर्मेटा। तो रेडियल सिमेट्री आपकी पाई जाती है नाइडेरिया में, टीनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा में। इन तीनों को छोड़ दें, जो रेस्ट फाइलम है उनमें पाया जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जो पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, यानी कि इनकी जो सिमेट्री होती है वो वेरियस सिमेट्री होती है, यानी कि इनमें अलग अलग सिमेट्री के जितने भी एनिमल हैं वो पाए जाते हैं। तो ये अपवाद है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारा सेगमेंटेशन पर, यानी कि किस फाइलम में किस प्रकार के सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। तो इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि अनार के हम क्या करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे, यानी कि उसको अलग अलग सेगमेंट में काटेंगे। जैसा कि आप घर पर कभी करते होंगे, अनार को अलग अलग सेगमेंट यानी अलग अलग टुकड़ों में काटते होंगे। तो इसी को हम ट्रिक मानकर सेगमेंटेशन के क्वेश्चन को करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। तो ट्रिक को हम लिखेंगे अनार को सेगमेंटेड करेंगे। याद रखिएगा, अनार को सेगमेंटेड। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एन से मतलब आ गया एनिलिडा, और ए आर से आ गया आर्थ्रोपोडा।
वही बात करें हम को की तो को से आ जाएगा हमारा कॉर्डेटा। वही बात करें हम सेगमेंटेड की तो सेगमेंटेड से आएगा सेगमेंटेशन। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो सेगमेंटेशन पाई जाती है वो पाई जाती है एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। तो आइए चलते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। तो अगले ट्रिक की ओर यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जब भी आप फाइलम पढ़ते हो तो आप सिस्टम से चलते हो, यानी कि सबसे पहले आप पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, मतलब एक सीरियल से पढ़ते हो। तो आप एक सीरियल से क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे आप पढ़े हो। तो जो पोरीफेरा है वो सबसे पहले एनिमल आए हुए हैं, यानी कि ये सबसे प्रिमिटिव है, इसलिए इन्हें सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसके बाद पोरीफेरा में एडवांस सिस्टम आए, मतलब वे एडवांस हुए, फिर उसके बाद बने आपके सिलेंट्रेटा, फिर वो और एडवांस हुए, और सबसे जो एडवांस आया वो आया कॉर्डेटा, ठीक है, जो कि मोस्ट एडवांस है। जैसे हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आया? सबसे पहले आया एनिलिडा में, ठीक है। फर्स्ट टाइम किस में रिपोर्ट किया गया? एनिलिडा में किया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सबसे डेवलप किस में था? आपके कॉर्डेटा में। एनिलिडा के ऊपर जितने भी फाइलम थे उनमें क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था? अब्सेंट था। एनिलिडा से ही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। तो जो आपके एडवांस कैरेक्टर थे वो धीरे धीरे आगे फाइलम में क्या होते गए? डेवलप होते गए। आइए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिलोम के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि सिलोम के आधार पर एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट होता है। सीडोसिलोमेट क्या होते हैं? सीडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है, फाल्स। तो सीडोसिलोमेट को याद करिए, आपका ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो जैसा कि आपका कोई फ्रेंड है वो हमेशा झूठ बोलता है, मतलब कुछ भी पूछ लो हमेशा झूठ बोलता है। तो पूछ लो यानी कि आस्क, और झूठ मतलब सीडो, यानी कि आप कुछ भी पूछ लो आस्क, और झूठ का मतलब सीडो। तो आस्क से क्या हो गया? एस्केलमेंथीज, और सूडो का मतलब हो गया सीडोसिलोमेट। तो इससे हमें पता चल गया कि एस्केलमेंथीज में पाया जाता है सीडोसिलोमेट। अब सिंपल सा पुराना वाला ट्रिक लगाएंगे। एस्केलमेंथीज के जो ऊपर होंगे वो होंगे एसिलोमेट, यानी कि उसमें सिलोम अब्सेंट होगा, और एस्केलमेंथीज के जो नीचे होंगे उनमें सिलोम पाया जाएगा, यानी कि वो होंगे सिलोमेट। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ट्रिक कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।